नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है चाय की टपरी से आईएएस तक का सफ़र कैसे तय किया एक लड़के ने। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हर बार की तरह हमारी मोटिवेशनल बुक है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इस मोटिवेशन बुक ने हज़ारों बच्चों को प्रेरित किया है और उनके कैरियर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। तो देखिए, हम अनेकों बार कहते हैं कि कोई भी क्षण, कोई भी घटना या कोई भी कहानी या कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। तो आज एक ऐसे लड़के की कहानी है जिन्होंने अपने घोर अभावों में, गरीबी में रहकर और उन्होंने अपनी सफलता अर्जित की। तो यहाँ देखिए कि ये कहानी हिमांशु गुप्ता की है। हम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यदि किसी कहानी का सहारा लें तो उस टॉपिक को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम जो भी कहानियाँ हैं वो केवल आईएएस या जो बड़े ऑफिसर्स की कहानियों को लेकर आते हैं। तो सवाल ये उठता है, जब हम ऐसी कहानियों को इसलिए शेयर करते हैं कि जब इतनी घोर गरीबी में, इतने अभावों में रहकर कोई लड़का आईएएस, आईपीएस या कोई बड़े ऑफिसर बन सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी जो नौकरियां हैं वो तो आसानी से अर्जित की जा सकती है। और सवाल ये है कि हम अनेकों बार कहते हैं कि कोई भी क्षण, कोई भी घटना हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई भी लड़का वो जन्म से होशियार है या कमज़ोर है। अनेकों बार ये देखने में आता है कि हम किसी बच्चे को डांट देते हैं या उसके ऊपर कोई कमेंट्स कर देते हैं या टोंट मार देते हैं कि तू तो चाय वाला है, तू तो घोर गरीब है, तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं, तेरा कोई स्टेटस नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें से जो मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ तक कि हम ये कहें कि 99% लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। कहने का मतलब यदि किसी ने उसको कह दिया तो वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाता है। तो जो आज की जो कहानी है, परम आदरणीय और सम्मानित श्री हिमांशु गुप्ता की है, जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से शहर सितारगंज के रहने वाले हैं। तो उनके पिताजी चाय की दुकान लगाते थे, यहाँ तक कि उनकी चाय की एक टपरी थी। तो स्कूल से समय निकालकर शाम को या सुबह वो अपने पिता के साथ चाय बनाने में हेल्प करते थे। कहने का मतलब चाय बेचते थे, चाय के जो झूठे जो कप है उनको भी वो धोते थे। अब यहाँ पर ये देखिए कि उनका जो लाइफ में, उनकी सोच में परिवर्तन कैसे हुआ। एक दिन वो चाय की दुकान पर थे तो वहाँ पर किसी ने उनको ये टोंट मार दिया, कमेंट कर दिया कि ओए चाय वाले लड़के। तो ये सुनना उनको उस समय तो बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उस वाक्य को उन्होंने एज ए पॉजिटिव वे में लिया कि मुझे इसने चाय वाला कैसे बोला। अब कई लोग तो ऐसे शब्दों को सुनकर उनका जो मन है अंदर से बहुत ही गुस्से में भर जाता है। वो अलग बात है कि वो कई बार कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन उनको मन में उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ बन के दिखाना है और ऐसे लोगों का मुंह बंद करना है। देखिए, कई बार हमें देखते हैं ऐसे, हम पहले भी कई कहानियां हम सुना चुके हैं कि यदि हम कामयाब होकर या सफलता के शिखर पर पहुंचकर किसी को हम दिखा दें ऐसे लोगों को, तो उससे अच्छा या उससे बढ़िया बदला हो नहीं सकता। यदि हमें वाकई में किसी से बदला लेना है तो हमको कामयाब होकर उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि उसका मुंह बंद हो सके।
तो इस लड़के ने एक मन के अंदर मतलब भाव जागृत हुआ कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो ये गांव में रहते थे, तो इनका जो स्कूल है वो भी 30-35 किलोमीटर दूर था। वहाँ से आना जाना, बस समय निकाल कर पढ़ना। तो इन्होंने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसको मन लगाकर उसको पढ़ा और ये आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे बड़ा अफसर बनना है, तो सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? तो अफसर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो किसी सज्जन ने इनको बताया कि सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो अधिकारी है वह है आईएएस ऑफिसर। तो इन्होंने आईएएस ऑफिसर के बारे में सुना। तो फिर इनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये कोचिंग कर सकें। फिर ये दिल्ली चले गए और दिल्ली में इन्होंने ट्यूशन पढ़कर और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब इन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो इनको प्रॉपर आईएएस में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ये लगे रहे। फिर आखिरकार इनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो हमारा इस स्टोरी के माध्यम से केवल यही कहना है, यदि हम जिद कर लें, हम ठान लें, तो हम कामयाब जरूर हो सकते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्होंने ये करके दिखाया। तो ईश्वर ने जो कि ये सोचता है या बहाना मारता है कि मैं गरीब हूँ, मेरी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई ऐसी स्थिति में रहकर कामयाब होता है तो वो हज़ारों लोगों के लिए, हज़ारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। यदि कोई अमीरी में पैदा हुआ है और उसको अच्छे अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई होती है, बड़े बड़े कोचिंग में उसकी पढ़ाई होती है, यदि बाय द वे वो कामयाब होता है तो वो उतना प्रेरक नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो कि अभावों में जी रहे हैं। लेकिन यदि कोई अभावों में जी रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं, उसके पास सुविधाएं नहीं हैं, यदि वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होता है तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरक हो सकते हैं। तो उनमें ये भाव जागृत हो सकता है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एक शब्द बनाया है अंग्रेजी के अंदर, तो वो बहुत ही पावरफुल है। हम यदि कहें आई कैन, जैसे माना कि सपोज हम किसी को स्पीच दे रहे हैं या हमारे जैसे लोग स्पीच दे रहे हैं, तो वो बच्चों से कहें आई कैन देन यू कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ही कैन देन यू कैन, वो ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। दे कैन देन यू कैन, वो ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का मनन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस दुनिया के अंदर जिनसे हम सीख लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप गूगल करेंगे, क्योंकि आज कल यदि कोई किसी से आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप खुद भी गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर सकते हैं कि लोग जीरो से हीरो कैसे बने या फर्श से अर्श तक वो कैसे पहुँचे। तो हमारा केवल यही उद्देश्य है कि हम भी यदि 1% या 2% लोगों की सोच को परिवर्तन करने में कामयाब हुए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो हम अनेकों बार वीडियो में बताते हैं कि हम एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। आप यदि चाहें तो गूगल कर सकते हैं। गूगल पर आप मेरा नाम दें, दीप राम महावर, DEEPRAMMAHAWR, तो वहाँ पर आपको टॉप पर हमारे एनजीओ का नाम मिलेगा और वहाँ से आप हमारी ये मोटिवेशनल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक ने भी बहुत सारे जो बच्चे हैं
उनकी सोच में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हुई है। तो आप भी इस बुक को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे मिशन में साथ दें तो इस बुक का प्रिंट निकाल कर आप ज़रूरतमंद बच्चों को आप इसको दे सकते हैं। आपने हर बार की तरह हमारे इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।